नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विजन यूपी। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं कानपुर की आर नगर विधानसभा में और इस समय वर्तमान में गंगा के किनारे आनंदेश्वर मठ, आज चूंकि सोमवार का दिन है, काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है उनके दिल में और इस बार किसको जिताने वाले हैं और कौन पार्टी हारने वाली है। क्या नाम है आपका? यथांश केसरवानी। हाँ जी, बाबा के दरबार में कब से आ रहे हैं आप? बाबा के दरबार में हरदम आते हैं हम लोग। समाजवादी चुनाव का माहौल जो है पूरी तरह से तैयारी जो है, सारे नेता जो है अपनी रणनीति तैयारी शुरू कर चुके हैं, बिगुल बज चुका है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा। जनता का जनादेश साफ है। अखिलेश आ रहे हैं 22 में। कोई खास वजह? बिल्कुल। नौजवान आज जिस तरीके से बेरोजगार है, हताश और निराश होकर के वो दर दर भटक रहा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों से वादा किया है कि आईटी सेक्टर में ही केवल नौजवानों को 22 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरियां देने का काम करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, महिलाओं से वादा किया है कि जैसे उन्हें 500 रुपये समाजवादी पेंशन मिलती थी, इस बार सरकार बनने पर उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह, 18,000 रुपये साल दिया जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से लखनऊ से कानपुर तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है कि आज यहाँ कानपुर में भी मेट्रो चल रही है। आज जिस तरीके से कानपुर की आर नगर विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, यहाँ का सुंदरीकरण नवीन मार्केट से लेकर के और जितने भी सुंदरीकरण हुए, जो पुल बने हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सपा का मतलब असत्य, झूठ। देखिए, उनसे बड़ा तो कोई ढोंगी है नहीं। वो खुद भगवा वस्त्र धारण करके रावण के भेष में, जैसे रावण ने लोगों को भगवा वस्त्र धारण करके सीता मैया को हरने का काम किया था, वैसे उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को झूठ बोलने इतना गुस्सा, चूंकि सनातन धर्म को मानने वाले हैं आप और एक संत के विषय में इस तरह की भाषा, ठीक है वो नेता है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर होगा जो आपके मन में ये सारी चीज़ें आती हैं। उनकी ठोको नीति कुछ भी होता है। एक संत जो होता है, संत हृदय नवनीत समाना, और ये संत कैसे, जो कहते हैं ठोक दो, सदन में कहते हैं ठोक दो। आज जनता नहीं जानती है कि किसे ठोकना है, पुलिस नहीं जानती है किसे ठोकना है। पुलिस, आज अपराधी घूम रहे हैं और आम जनमानस को पुलिस ठोक दे रही है। आज देखिए किस तरीके से इसी कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की, गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता को पुलिस ने ठोक करके उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या हो गई। समाजवादी लोगों ने जब संघर्ष में आगे आए तब उस परिवार को न्याय मिल पाया। कुल मिला के ये युवा हैं और काफ़ी आवेश है उनको लेकर, सत्ताधारी पार्टी को लेकर के। क्या नाम है आपका? पीयूष शर्मा। पीयूष जी, आपके बगल में युवा हैं और ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यानी कि ठोको नीति अपनाते हैं और युवा अगर खुश नहीं है, जो कि भारत देश की पहचान युवाओं से ही होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे भाई जो कह रहे हैं वो यथार्थ गलत है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, चाहे विकास के लिए हो, चाहे कानून व्यवस्था के लिए हो, चाहे हर शहर कोने कोने में उन्होंने आज बनारस की आज के क्या स्थिति थी आज से 5 साल पहले, और इन 5 सालों के बीच में बनारस को एक पर्यटक स्थल के रूप में आज आम जनमानस देख रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाना, कानपुर की मेट्रो, ठीक है हमारे मित्र कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने किया है। अखिलेश जी ने यदि उन्होंने शुरुआत करी थी तो क्यों नहीं उसका उन्होंने मतलब निर्माण कराया, या क्यों नहीं? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम किया है। और क्योंकि मेट्रो के लिए बोल रहे हैं, समय क्योंकि जब परियोजनाएं आई तो समय इतना था नहीं कि मेट्रो की जो सेवाएं थी वो आम जनमानस के लिए शुरू की जा सके। अगर निश्चित रूप से जब उस योजना को हमारे नेता लाए थे, अगर हम लोग पुनः सरकार में आते तो निश्चित रूप से आम जनमानस के लिए कह रहे हैं समय नहीं था कि केवल माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने केवल फीता काटा है और विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य किया उन्होंने। आज आप देखिए कि आम प्रकार से झूठ हो गया कि दिल्ली से कैंची आती है लखनऊ, और लखनऊ वालों को मालूम नहीं होता है कि कौन सी योजनाएं उनकी है, कौन सी पिछली सरकार समाजवादी सरकार की है। ये केवल आम जनमानस को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा। आज ये देखिए घर घर राशन पहुँचाया गया माननीय योगी जी के शासनकाल में, और 1 महीने में 2 बार इस पे भी जिस राशन पहुंचाया जा रहा है, लोग कहते थे राशन पहुंचाया जा रहा है। आप उज्ज्वला गैस योजना देख लीजिए, जो गरीब महिलाएं थे, जो आप चूल्हे में
अपना कंडे में खाना बनाती थी, आंखों से आंसू निकाल आते थे। आज वही हमारे मोदी योगी जी और मोदी जी ने आज उन महिलाओं को एक उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको जो आज अभी जैसा कि भाई हमारे बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं कि उज्ज्वला योजना, बताइए आज गैस 1,000 रुपये के में भर रहे हैं। आज जो उज्ज्वला योजना के तहत बता रहे हैं कि आंसू नहीं, जब लोग गैस भरवाने जा रहे हैं तो उनके आंसू तो 1,000 रुपये सुन करके निकल आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंसू और 1,000 रुपए, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार द्विवेदी। अवधेश जी, क्या लगता है खासतौर से अगर बात करें आर नगर विधानसभा की? नगर विधानसभा में बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। यहाँ जैसे- कोई कहीं कुछ लगता नहीं है, एक तरफा वोट गिरेगा। यहाँ का पब्लिक मूड बनाए हुए है और हमारे जो सुरेश अवस्थी जी हैं बहुत अच्छी मतलब वोटों से जीतेंगे, ये कहीं कुछ है नहीं। पिछली बार तो सीसामऊ विधानसभा में थे वो, और इस बार आर नगर विधानसभा, तो इसका कुछ फर्क नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे और अच्छा मतलब यहाँ का माहौल मिलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ जितना भी कुछ भी कर लें, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ कोई लगता नहीं है। इनका कहना है कि आर नगर से जो है सुरेश अवस्थी एक बार मतलब इस बार जो है चुनाव जीतेंगे, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है? कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल, विकास उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पे। आर नगर की जनता उन्हें पुनः विधायक के रूप में देखेगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं और काफ़ी चीज़ों से आपका सरोकार भी रहता होगा। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आप लोग तो चूंकि चलिए आप जैसे सपा का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो नेता ये जो दल बदल देते हैं, बड़े बड़े नेता कभी बीजेपी से सपा में, सपा से बीजेपी में, तो तब इनकी मानसिकता नहीं बदलती? आपको इससे, आप लोगों के जहन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता इससे? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन आप उचित मानते हैं दल बदलना नेताओं का? वो देखिए, वो उनकी हेडक है, वो हमारी, हम देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करते हैं, तो उन्हीं को ही चाहते, लाइक करते उन्हीं को ही। कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि बड़े बड़े नेता अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बदल देते हैं समय के अनुसार, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर आम जनमानस, उसको कहीं ना कहीं एक संकोच जरूर होता होगा। और भी, हाँ जी, क्षेत्र में काम करेगा। मेरा नाम सिप्पू जायसवाल है। मैं जी, क्या लगता है आपको? इस वार्ड में, मैं इसी वार्ड का प्रत्याशी हूँ और सिप्पू जायसवाल नाम है मेरा। इस वार्ड में माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी द्वारा जो भी कार्य कराया गया है वो वाकई बहुत अच्छा रहा है। चाहे कोरोना काल ले लीजिए, पहले कोरोना काल में मैं 60 दिन मैंने स्वयं बांटा, मेरे FB में आप चेक भी कर सकते हैं। दिन को पक्का, रात को कच्चा राशन मैंने बांटा है। दूसरे कोरोना काल में विधायक जी ने लोगों की घर में स्टीम मशीन बपारा बंटवाई है, वो मेरे पास विद प्रूफ है, मेरे पास रजिस्टर रखा है। अगर किसी को निशंके हो तो आप हमसे आइए पूछिए। और ये बात, विधायक जी देखिए मंदिर का एक निर्माण सुंदरीकरण कर, बड़े भाई पीयूष जी जानते, पारी का सुंदरीकरण कर। और एक जनप्रतिनिधि से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि विधायक जी आप 5 साल कहाँ थे? तो विधायक जी 5 साल हमारे इस विधानसभा में लोगों के बीच में थे, लोगों की मदद कर रहे थे। दूसरा क्या अपेक्षा रखते हैं विधायक जी? आपने क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास कराया, क्षेत्र की समस्या दूर कराए, और क्या जनप्रतिनिधि से आप उम्मीद करेंगे? देखिए, ये सरकार जो वर्तमान की सरकार थी बीजेपी की, इस सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे आश्वासन दिया। वो आज की जनता समझ चुकी है कि इनके पास एक छोटों का चोला चल रहा है, झोला लेके चल रहे हैं और उस झोले के आधार पे काम कर रहे हैं। जहाँ निकलते पोटारा दिखा देते हैं कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब करेंगे? मैं आज बीजेपी को समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। आप ये बता दीजिए कि कितने साल बाद मुसलमान जाएंगे इस देश से? कभी नहीं जाएंगे। रोजगार खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? विजय सिंह चौहान। आप सुन रहे होंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ सपा का समर्थक कर रहे हैं, कुछ बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। आर नगर विधानसभा की अगर खासतौर पे बात की जाए, आप भी बाबा के भक्त हैं और राजनीति से ऊपर उठ के अगर बात की जाए, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और खासतौर से आर नगर विधानसभा में क्या होने वाला है? लोगों के अपने अपने विचार हैं, जनता का अपना स्वभाव है, लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी राय है तो ये क्लियर है कि 322 हम आंकड़ा पा रहे हैं। कौन 322? कौन, सपा या भाजपा? भाजपा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है ये? हर तरफ से आप कोई भी पन्ना खोलिए 5 साल के अंदर में, हर पन्ने में कहीं ना कहीं हमें हिंदू समझ में आता है, हिंदू राष्ट्र घोषित समझ में आता है। और हमें वो चीज़ें मिली हैं जो हमको आज तक हमारे पूर्वज नहीं दे पाए। मेहनत उन्होंने बहुत करी, लेकिन 495 साल पहले ही से जो हम लोगों ने अपना धरोहर जो मानी थी, उस धरोहर पे जो चोट हुई थी, वो चोट आज तक 1947 से 2019 तक कोई भी केंद्र में शासित सरकार क्यों नहीं कर पाई। मैं पेपर लगाता था पहले और समाज सुरक्षा अध्यक्ष हूँ 2008 से, और देपी आंदोलन करवाऊंगा। हाँ, देपी आंदोलन पत्ती बात है, चाहे कोई पार्टी हो, सब चोर हैं, सब नेता चोर हैं।
टर्न इधर टोन है। आनंद शंकर कनौजिया। क्या लगता है आपको, इतनी देर से सारी बातें सुन रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम और दलित और चुनाव आ रहा है तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और फिर उसके बाद 5 साल सब कुछ शांत हो जाता है, इस तरह से माहौल आपको लगता है खराब होता है या सही होता है, और कौन जीतने वाला है? जी खराब हो। कोई खास विकास जो आपको आपके जहन में हो, याद हो? ये विकास जो हो रहा है यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे गल्ला वितरण अभी तक जो हो रहा है शुरू से काफ़ी 6 महीने से चल रहा है, सभी को दिख रहा है। और योगी जी का जो काम है, इससे पहले कॉरिडोर वाला आपने देखा है अभी, और काफ़ी समय से राम मंदिर जो बंद पड़ा था। क्या करते क्या हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक हूँ। अच्छा, समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा कुछ जीविका के लिए कुछ तो करते होंगे? कुछ नहीं, तो कैसे जीविका चलती है आपकी फिर? मैं अभी घर से मेरे फादर जो हैं, मैं उन पर डिपेंड हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। और खैर मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है। हम हिलवाई काम करते हैं सर। कहाँ पे आपकी कौन सी विधानसभा है? विधानसभा नहीं सर, हम उन्नाव के रहने वाले, आधार कार्ड भी है हमारे पास। हम वहाँ पर उन्नाव में किस विधानसभा में? उन्नाव विधानसभा साहब नहीं जानते, हम दुपरापुर में पंकज गुप्ता तो नहीं है आपके यहाँ के? जी 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 सर। अच्छा, तो उन्हीं को वोट देते हैं? हाँ जी सर। सरकार योगी की आने वाली है पक्का? अरे सर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दरबार जरूर है बाबा का, लेकिन ये जो दरबार सज गया है ये पूरी तरह से राजनीतिक दरबार आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आपको लेके चलेंगे माता गंगा की गोद में, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से और लोगों का क्या कहना है इस पूरे चुनाव को लेकर के। लोक जनसंदेश की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और आप देख रहे हैं विजन यूपी। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो या आम जनमानस या फिर समाजवादी पार्टी, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं माँ गंगा की गोद में और हमारे साथ आनंदेश्वर मंदिर के महंत, साधु संत, पुजारी और आम जनमानस सभी लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या है चुनावी उठापटक और किस तरीके से राजनेता कर रहे हैं तैयारियाँ। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। एक बहुत चर्चा देखी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के कुछ लोग तो बहुत खुश हैं, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम माँ गंगा की गोद में हैं इस समय, तो पहला सवाल आपसे माँ गंगा जी को लेकर के किया जाए, आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव और राय क्या है? क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको माँ गंगा जी में? बिल्कुल परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले तो हम सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, सभी को ओम नमो नारायण। माँ गंगा के तट पर आके देखिए, पहले कितना गंदगी लगती थी, कितना कचरा रहता था, कितनी अशुद्ध गंगा थी। आज देखिए आप, कितना शुद्ध गंगा माँ के दर्शन होते हैं, सभी लोग स्नान करते हैं। इसी प्रकार से गंगा माँ बिल्कुल शुद्ध रहती हैं, यही परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। अगर चुनाव की बात करें, अच्छा एक चीज़ और देखी जाती कि जब जब चुनाव आते हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होते हैं तो जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ये आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हद तक राजनीति के ऊपर से अगर देखा जाए तो ज़्यादा हद तक लोग इसके ही विषय में चर्चा करते हैं और इसी के आधार पे वोट दिए जाते हैं यूपी में? क्या ये सही है? देखिए, ये तो सही है, परंतु जो भगवाधारी होते हैं उन्हें जाति धर्म इससे कोई नहीं होता है कि क्या जाति है, कौन सा धर्म है। सत्य सनातन धर्म ही सबसे बढ़िया धर्म है, यही जो है धर्म है, बाकी जाति से कोई मतलब नहीं होता है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो क्या लगता है इस बार सरकार आपके नज़रिए में किसकी बनने जा रही है? देखिए, जो सत्य सनातन धर्म की रक्षा करता है सरकार उसकी आना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, धर्म की रक्षा करने के लिए ही आना चाहिए। मैं आपका पहले परिचय चाहूँगा महाराज जी, और उसके बाद आपसे भी यही सवाल है कि इस बार विजन यूपी जो है क्या है आपकी नज़र? मैं अवधेश गिरी शर्वानंद, महंत श्री महंत जूना खाड़ा, हरिद्वार। तो जो इस समय अगर सनातन की दृष्टि से देखा जाए या भारतीय संहिता को लेकर देखा जाए तो जो तत्कालीन सरकार है ये पूर्णतया फिट है और जनता को ऐसी ही सरकार की आवश्यकता है, क्योंकि इसका नियम भले स्ट्रिक्ट हो, आपके दर्द हो सकता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम फाइनली रिमूव होगी। तो कहीं भी कोई भी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे गंगा की सफाई हो, चाहे कोई भी अभियान हो, साफ़ सफाई आप देख लीजिए, जगह जगह चौराहों में सब व्यवस्थित है और अन्य सरकार में ये सब देखने को नहीं मिलता है। और बदमाशी बढ़ जाती है, बदमाशी बिल्कुल ख़त्म है। सनातन संस्कृति लग रहा है कि पुनः उसने सांस ली है और वो जीवित हो रही है।
एक सवाल है आपसे कि जब भी गंगा की आरती होती है या इस तरह का कोई भी धार्मिक आयोजन होता है और वहाँ पर अगर कोई बड़ा राजनेता मौजूद होता है तो अधिकतर देखा जाता है कि संत महाराज जो होते हैं, जो भी संत महात्मा होते हैं, उनको पीछे करके या बगल में खड़ा करके आगे नेताओं को कर दिया जाता है। ये आपको नहीं लगता कुछ अटपटा सा है? ये देखो, ये तो एक राजनीतिक परंपरा है इन लोगों की, और ये सभी दलों में होता है। अपनी ओर जनता को आकर्षित करने के लिए सभी आगे आने की होड़ में रहते हैं। वहाँ वो मर्यादा भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है, तो उस मर्यादा का उनको मतलब नेचुरल दंड मिलता होगा, बस यही है। बाकी ये एजेंडा तो हर पार्टी का रहता है। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है इस बार किसकी सत्ता आने वाली? भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी ही आए बस, क्योंकि वही परफेक्ट हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी राय। अपना पहले पूरा परिचय दीजिए और क्या लग रहा है इस बार यूपी का विजन क्या है और किसकी सत्ता आने वाली है? बाबा नंदेश्वर महाराज की जय हो। अब की सरकार तो ये जनता तय करती है, अब हम ही लोग तय करते हैं। अब ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार आएगी। लेकिन आपके अपने मन में क्या है? काम योगी जी ने अच्छा किया है, सरकार ने ठीक किया है। और गंगा का मेन जो सफाई अभियान चल रहा है उसमें अब दिखाई देती है माँ गंगा, स्वच्छ और निर्मल जल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपनी जो मंदिर हो या मस्जिद हो या जो भी हो, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन विकास कार्य को देख के लगता है कि हाँ, सरकार की उम्मीद है आने की, भाजपा सरकार आने की उम्मीद है। अगर बात करें आर नगर विधानसभा की, तो यहाँ के समीकरण आपको क्या लगता है? क्या कुछ, चूँकि विधायक तो जो वर्तमान में है वो अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी से हैं, और इस बार बीजेपी ने क्या किया कि सीसामऊ से जो पिछली बार लड़े थे उनको आर नगर से टिकट दे दिया, और जो आर नगर से लड़े थे उनको सीसामऊ दे दिया। कुछ परिवर्तन होगा इससे? अब ये तो जनता आर नगर और सीसामऊ के तय करेगी, लेकिन अमिताभ वाजपेयी ने भी बढ़िया 5 साल काम किया है और सरकार योगी की अच्छी है। लेकिन अब क्षेत्र की जनता किसको पसंद करेगी ये तो जनता के ऊपर है। आपका वोट बीजेपी को जाए? अब ये तो वोट अपना है, ये तो मत बताया नहीं जाता किस पे जाएगा, फिलहाल सपोर्ट करेंगे। आपसे जानना चाहते हैं, क्या लगता है अमिताभ वाजपेयी आर नगर विधानसभा से या फिर सुरेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी? मेरे हिसाब से तो अमिताभ वाजपेयी को ही रिपीट आना चाहिए। वजह यह है कि अमिताभ वाजपेयी के अंदर एक टेक्निकल चीज़ें हैं और नेता अच्छे हैं, और उनकी जो भाषा शैली है और जो लोगों से व्यवहार वो बहुत अच्छा है। और जहाँ से हम देख रहे हैं महान जी बैठे हैं, हम हमसे बड़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव जब होगा जब ही कुछ आगे चीज़ें समझ में आएंगी। 10 साल तो अब देख लिया है, अब आगे का जो 5 साल है उसमें भी देखते हैं बदलाव के बाद अखिलेश अब क्या करते हैं, इसलिए बदलाव होना चाहिए। तो आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी सरकार आती दिखाई दे रही है? हाँ, आना चाहिए। समाजवादी को तो कुछ रुझान है लोगों का, अब कुछ लोगों का है भी, कुछ लोग दिखावा भी कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा वालों का एक नज़रिया बन गया है लोगों की नज़र में कि सपा यानी कि गुंडागर्दी, अपराध। ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, सत्ता किसी की भी हो, जो ऊपर बैठे लोग हैं उनका मामला ये है कि वो ये नहीं चाहते कि गुंडागर्दी हो। जो नीचे तबके के, जो उनके जैसे विधायक के प्रतिनिधि हुए या पार्षद, बात ऊपर तक जब पहुंची उनको दंड मिला। जैसे कि हम मान लें कि आपका उन्नाव ज़िले में हमारे एक विधायक जी थे, जो एक उसमें विधायक जी का नाम इस समय बात बताइए। तो उनको भी दंड दिया योगी जी ने। जब योगी जी को मालूम हुआ तो दंड दिया। आपका कहने का मतलब कि ऊपर लेवल से गड़बड़ी नहीं, नीचे के लोग जो है वो गड़बड़ी सिर्फ नीचे लेवल से, ऊपर कहीं कोई गड़बड़ी सरकार अखिलेश की बंद। लेकिन हाँ, बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंशनी कुमार कश्यप। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी। कोई खास वजह? बीजेपी जो है अच्छे काम करे इसलिए। अमिताभ वाजपेयी नगर विधानसभा से विधायक है, तो इस बार उनका कुछ नहीं लग रहा? नहीं, वो भी विधायक जी भी थोड़ा बहुत काम किए हैं, ठीक है, पर हमें लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है। और हर चीज़ को लेकर के, जैसे गंगा जी की सफाई है, या जैसे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, या जैसे ये फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है, ऐसे बहुत सारे एम्स दे रहे हैं, एयरपोर्ट दिए, और 2-2 टाइम राशन मिल रहा है। कोरोना काल में
समय खराब होते हुए जो अच्छे काम किए हैं, इस वजह से बीजेपी सरकार आने की उम्मीद लग रही है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? विजय सिंह चौहान। सरकार किसकी आ रही है? पूर्ण बहुमत से बीजेपी। कोई खास वजह? वजह बहुत सी है, जैसे कि ये 2-2.5 साल में कोरोना ने जो हम लोगों के ऊपर इतनी बुरी तरह से हावी हुए, उसके बाद में हम लोगों को अनाज और हर चीज़ से यहाँ तक कि लोगों को धन तक मुहैया कराया गया, और ये कोई किसी एक समुदाय के लिए नहीं किया गया, ये सभी समुदाय जितने भी इंसान हैं सबको मुहैया हुआ। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी चाहिए। बिल्कुल। और अगर बात आर नगर विधानसभा के स्तर पर करी जाए तो आर नगर विधानसभा में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात हम, कि उसमें भी आप मान के चलिए कि आज भी ऐसी गलियां हैं जहां पर कीचड़ भचभचा रहा है सर्दी के समय में। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि माननीय विधायक जी ने पूर्ण रूप से सभी कार्य अच्छे किए हैं। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पे माननीय विधायक जी की नज़र आज तक नहीं पहुंची। तो आपने देखा कि यहाँ पे सबकी अपनी अलग अलग राय है और फिलहाल चुनावी बिगुल बज चुका है और ये तो फैसला 10 मार्च को ही होगा कि किसकी सत्ता बनेगी और किसकी नहीं। लेकिन जो लोगों का रुझान है वो काफ़ी मिला जुला रुझान है और देखना ये होगा कि आखिर सत्ता में कौन आसीन होता है। फिलहाल इस प्रोग्राम के आखिर में मैं एक बात कह के इस प्रोग्राम का एंड करूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में जान होगी जलता रहेगा। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई विधानसभा में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।